Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. अब हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए एक बड़े ट्रैवल बैन की, जो नेशनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट कंसर्न्स को साइट करते हुए अनाउंस किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जो उनके दूसरे टर्म के लगभग 5 महीने बाद आया है और ये 9 जून को लागू होगा। ये ट्रैवल बैन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक कंप्लीट बैन और एक पार्शियल बैन। ट्रंप ने 12 देशों पर फुल एंट्री बैन लगाया है। इन देश में शामिल हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हाइती, शान, ग्वेनिया, ईरान, लीबिया, सूडान, येमेन, एरित्रिया और सोमालिया। कंप्लीट ट्रैवल बैन का मतलब है इन देशों के सिटीजन्स किसी भी वजह से या मकसद से उस यूएस में एंटर नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये देश यूएस इमिग्रेशन रूल्स का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लिस्ट में ज्यादातर देशों ने अपने सिटीजन्स को वापस लेने से मना कर दिया और ज्यादातर लोग अपने वीजास पर ओवरस्टे कर गए। पार्शियल बैन का मतलब है कि कुछ खास वजह से, जैसे इमिग्रेशन वीजास, B1 बिजनेस वीजास, B2 टूरिज्म वीजास, कंबाइंड बिजनेस एंड टूरिज्म वीजास, F स्टूडेंट वीजास, M वोकेशनल ट्रेनिंग वीजास और J एक्सचेंज विजिटर वीजास वाले लोग यूएस में एंटर नहीं कर सकते। सिर्फ H1B वर्क वीजास वाले लोगों को ही यूएस में एंटर करने की अनुमति है। पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस जिन 7 देशों पर लागू होती हैं वो हैं बुरुंडी, लाओस, टोगो, क्यूबा और 3 और देश इसमें शामिल हैं। इस बैन से कई लोगों को चोट दी है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स और लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स, जिन लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, एक यूएस की और दूसरी बैंड देशों में से किसी एक देश की। एथलीट्स, कोचेस और टीम्स जो वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। ईरानियन जो एथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं और परसुएशन से बच रहे हैं। फॉरेन नेशनल्स जिन्होंने कम से कम 15 साल तक यूएस गवर्नमेंट के लिए काम किया है, उनके फैमिलीज और बच्चों के साथ, जिन्हें बैन लागू होने से पहले यूएस में रेफ्यूजीज के रूप में एडमिट किया गया था या अजाइलम मिला था। यूएस फैमिली मेंबर्स वाले लोग जो अपने स्पाउसेस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स के कनेक्शन में वीजाज अप्लाई करते हैं ऑफिशियल विजिट्स पर, फॉरेन ऑफिशियल्स और डिप्लोमैट्स, वो लोग जो सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स विजिट कर रहे हैं, नाटो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के यूएस में ऑफिशियल ट्रिप्स, अफगान जिनके पास अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजाज हैं और जिन्होंने अफगानिस्तान में यूएस या उसके अलाइज के लिए काम किया है। तो क्या इस बैन का असर आप पर भी पड़ा है? अगर आप इस लिस्ट में से किसी भी 12 देशों में से किसी एक में हैं, 12 कंप्लीट बैन नेशंस में यूएस एंट्री के लिए नए वीजाज वैलिड नहीं होंगे। 7 पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड नेशंस कुछ वीजाज जैसे ग्रीन कार्ड्स और इमिग्रेंट वीजाज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एथलीट्स, डिप्लोमैट्स, डुअल सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और रेफ्यूजीज जो 9 जून 2025 से पहले एडमिट हुए थे, उन्हें एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं, एग्जिस्टिंग वीजाज एक्नॉलेज्ड हैं और वैलिड ग्रीन कार्ड्स या वीजाज होल्डर्स सेफ हैं, अगर आप काम या ट्रैवल करने का इरादा करते हैं, तो 12 कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नेशन से एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। साथ ही पार्शियली बैंड नेशंस के लोगों को डिलेज या स्पेसिफिक लिमिटेशंस एक्सपीरियंस हो सकती हैं। हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से लेटेस्ट अपडेट्स जरूर चेक करें।